पुस्तक का नाम दृश्य जगत के अदृश्य संचालन सूत्र, लेखक पंडित श्रीराम शर्माचार्य जी। ऑडियो 4। बंकिम घम शायर बरनहाल बियो के निकट एक किसान के छोटे छोटे दो बच्चे खेत पर से खेलते खेलते दूर जंगल में भटक गए। रात को पता चला। किसान दंपत्ति बच्चों को बहुत प्यार करते थे। अज्ञात भय से वे बच्चों को खोजने सड़क पर निकले। उन्होंने एक अद्भुत नील वर्ण प्रकाश देखा। वे उधर ही बढ़े। जितना वे आगे बढ़ते, प्रकाश भी उसी गति से एक और जंगल में बढ़ना शुरू हुआ और एक भयानक जीव जंतुओं से भरे सुनसान में जाकर स्थिर हो गया। किसान अनुगमन करता हुआ जैसे ही उस स्थान पर पहुंचा, वह यह देखकर चकित रह गया कि दोनों बच्चे वृक्ष की जड़ के सहारे इस तरह शांत और निश्चिंत सोए हैं, मानो कोई उनकी पहरेदारी कर रहा हो। लारेंको मार्गुवेट्स मोजाम्बिक की घटना है। एक पंगु अफ्रीकी को लकवा मार गया। पैर मुड़ जाने से वह घसीट कर चलता था। अर्नेस्टो टिटोस मुलहोब नामक वह अफ्रीकी बड़ा ईश्वर भक्त था। उसकी भक्ति और वर्तमान स्थिति पर उसके मित्र अक्सर टीका टिप्पणी करते रहते। बपतिस्मा ईसाई धर्म में दीक्षा का एक विशेष व्यवहार के दिन उसे रहा नहीं गया। वह भाव विह्वल अंतःकरण से प्रोटेस्टेंट चर्च की ओर घसीटता हुआ भागा। जितना वह भागता, उसकी प्राण शक्ति उतनी ही सक्रिय होती गई और चर्च तक पहुंचने न जाने किस अद्भुत शक्ति ने उसे खड़ा कर दिया, जिसे डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते थे। अनायास ठीक हो जाने पर लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। एएफसी ने यह समाचार देते हुए स्वीकार किया कि सचमुच संसार में कोई अद्भुत अदृश्य शक्ति है अवश्य, जो अपनी सर्वशक्तिमत्ता का परिचय देती रहती है। 26 जून 1954 को दिल्ली से छपने वाले दैनिक हिंदुस्तान में भी इसी तरह की अद्भुत घटना छपी। पन्ना जिले के धर्मपुर स्थान में कच्ची ईंटों को पकाने के लिए एक भट्टा लगाया गया था। किसी को पता भी नहीं कि ईंटों के बीच एक चिड़िया ने घोंसला बनाया है और उसमें अंडे सही हैं। 1 सप्ताह तक भट्टा जलता रहा। ईंटें आग में पकती रहीं। 8वें दिन भट्टा खोला गया तो एक चिड़िया उसमें से उड़कर भागी। आश्चर्यचकित सैकड़ों लोग वहां एकत्र हो गए। लोग तब यह मानने को विवश हो गए कि परमात्मा की अदृश्य सत्ता का संरक्षण सर्वसमर्थ है। जब उन्होंने देखा कि 2 अंडे सुरक्षित रखे हुए हैं और जिस स्थान पर घोंसला बना है उसके 1 फीट दायरे में आग पहुंची ही नहीं, जबकि सारे भट्टे में इस तरह का 1 इंच स्थान भी न बचा था। ऐसे असंख्य उदाहरण आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं, जब अनहोनी उस नियामक सत्ता के अस्तित्व का संकेत करती रहती है। पर स्थूल बुद्धि के व्यक्ति उस सूक्ष्म को कहाँ स्वीकारते हैं? स्वीकार लें तो न केवल आध्यात्मिक अपितु हमारा व्यवहारिक संसार भी सुख शांति से ओतप्रोत हो सकता है। उचित और आवश्यक तो यह है कि उस दिव्य सत्ता के प्रति श्रद्धा भाव विकसित किया जाए तथा अपनी आत्मिक शक्ति का अभिवर्धन किया जाए। आत्मिक क्षेत्र को विकसित करने वाली, आत्मिक स्तर ऊंचा उठाने वाली जितनी भी शक्तियां हैं, उन सब में श्रद्धा का सबसे बड़ा स्थान है। श्रद्धा सर्वोपरि आत्मिक शक्ति। श्रद्धा अंधविश्वास, मूढ़ मान्यता या कल्पना लोक की उड़ान या भावुकता नहीं, वरन एक प्रबल तत्व है। भौतिक जगत में विद्युत शक्ति की महत्ता एवं उपयोगिता से अगणित प्रकार के कार्य संपन्न होते देखे जाते। यदि बिजली न हो तो वैज्ञानिक उपलब्धियों में से 3/4 उपलब्धियां निरर्थक हो जाएंगी। ठीक इसी प्रकार आत्मिक जगत में श्रद्धा की बिजली की महत्ता है। मनोयोग और भावनाओं के सम्मिश्रण से जो सुदृढ़ निश्चय एवं विश्वास विनिर्मित होता है, उसे भौतिक बिजली से कम नहीं वरन अधिक ही शक्तिशाली समझा जाना चाहिए। आत्मनिर्माण का विशालकाय भवन उच्च आदर्शों के प्रति अटूट निष्ठा की चट्टान पर ही खड़ा किया जाता है। जिसे उत्कृष्ट दिव्य जीवन की गरिमा पर परिपूर्ण श्रद्धा ना होगी, वह छिटपुट प्रयत्न करते रहने पर भी आत्मिक प्रगति के मार्ग पर देर तक चल न सकेगा। आए दिन तनिक तनिक सी बात पर उसके पैर लड़खड़ाते रहेंगे। किंतु जिसने यज्ञ जीवन की जीने की महत्ता अंतरंग के गहन स्तर से स्वीकार कर ली, उसे अभाव और कठिनाइयों की तनिक भी असुविधा आत्मसंतोष की महान उपलब्धि के सामने कुछ भी कठिन दिखाई न पड़ेगी। श्रद्धा को सुउद्देश्य के लिए नियोजित कर देने का नाम ही आत्मशक्ति है। आत्मबल की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया उन सिद्धियों के रूप में तत्काल देखी जा सकती है जो न केवल अपने को ही महान बनाती है, वरन संपर्क में आने वालों को भी इतना लाभ पहुंचाती है जितना आर्थिक और शारीरिक प्रचुर सहयोग देने पर भी संभव नहीं हो सकता। उपासना, साधना, तपस्या, देव अनुग्रह, वरदान, स्वर्ग मुक्ति आदि आत्मिक उपादानों के पीछे जो तथ्य काम करता है, उसे श्रद्धा का परिपाक ही समझा जाना चाहिए। यदि श्रद्धा न हो तो ये समस्त क्रियाकलाप मात्र कर्मकांड बनकर ही रह जाएंगे और उनका परिणाम नगण्य जितना ही दिखाई देगा। जिन्हें मन की सत्ता और महत्ता का ज्ञान है,
उन्हें यह भी विदित है कि चेतना जगत में जिस प्राण शक्ति की अजस्र महिमा गाई जाती है वह अंतरिक्ष में संव्याप्त विद्युत, चुंबक, ईथर, विकिरण आदि सामान्य भौतिक संव्याप्ति की संकल्प शक्ति के आधार पर विनिर्मित एवं उद्भुत ऊर्जा ही है। प्राण और कुछ नहीं, भौतिक प्रकृति और चेतनात्मक संकल्प शक्ति का समन्वय ही है। प्राणधारियों को जीवित रखने, उनकी मानसिक हलचलों को प्रखर बनाए रहने का कार्य प्राण शक्ति द्वारा ही संपन्न होता है। कहना ना होगा कि जो जितना श्रद्धान्वित है वह उतना ही प्राणवान होगा। भौतिक तीक्ष्णता से मस्तिष्क के लाभ मिल सकते हैं, किंतु प्रतिभा, व्यक्तित्व, आत्मबल, जीवन जैसी विशेषताएं श्रद्धा से प्राप्त शक्ति ही उत्पन्न करती है। महामानव, देवदूत, ऋषि कल्प एवं नर नारायण के रूप में सामान्य व्यक्ति को परिणत कर डालने की क्षमता केवल श्रद्धा सिक्त प्राण शक्ति में ही निहित रहती है। श्रद्धा का अर्थ है आत्मानुगमन। शरीर में इंद्रिय सुखोपभोग की वासना, लिप्सा भरी रहती है। मन में तृष्णा और अहंता की लालसाएं, कामनाएं उफनती रहती हैं। इन्हीं की मांग पूरी करने के लिए प्रायः हमारे सारे क्रियाकलाप होते रहते हैं। जीवन क्रम इसी परिधि में घूमता और खपता है। औसत आदमी की गाड़ी इसी ढर्रे पर लुढ़कती है। ऐसे कम ही लोग हैं जो अंतःकरण से भाव संस्थान की स्थिति और शक्ति से परिचित है। हमारे अंतरंग में परमात्मा की सत्ता प्रतिष्ठित है, जो निरंतर उन उच्च आदर्शों को अपनाने के लिए अनुरोध करती रहती है जिनके लिए बहुमूल्य मानव जीवन उपलब्ध हुआ है। आत्मा की पुकार, आत्मा की प्रेरणा, आत्मा की दिशा का यदि अनुगमन किया जाए तो उस आनंद उल्लास में अंतः भूमिका इतनी अभिरुचि एवं तत्परता के साथ संलग्न हो जाती है कि वासना और तृष्णा उपहासास्पद बाल क्रीड़ा मात्र प्रतीत होने लगती है। तब मन के चंचल चित्त के उद्विग्न होने का कोई कारण शेष नहीं रह जाता। आत्मबोध, आत्मानुगमन, आत्मकर्षण की सम्मिलित मन स्थिति का नाम ही श्रद्धा है। यूँ किसी मंत्र, आदर्श, व्यक्ति, धर्म आदि के प्रति निष्ठा को भी श्रद्धा कहते हैं, पर उसका उच्च स्तर आत्मानुगमन से ही जुड़ा रहता है। जो इस स्तर की प्रेरणा उत्पन्न कर सके, भावना उमंगा सके, वही सच्ची श्रद्धा है। कहना ना होगा कि आत्मशक्ति की सुसंपन्नता केवल श्रद्धालु लोगों को ही उपलब्ध हो सकती है। पशु पक्षियों में कितनी ही विशेषताएं ऐसी पाई जाती हैं जो मनुष्यों में नहीं होती। इन विशेषताओं का कारण यह है कि वे अपने अचेतन का पूर्णतः अनुगमन करते हैं, प्रकृति की प्रेरणाओं का उल्लंघन नहीं करते, तर्क और विचार को वे मर्यादित रखते हैं, अवांछनीय चिंतन से उत्पन्न बौद्धिक विकृतियों के वे शिकार नहीं होते, जीवन की नीति निर्धारित करने में वे अंतरात्मा का निर्देश स्वीकार करते हैं। मनुष्य की अपनी विशेषताएं और मस्तिष्क की क्षमताएं असाधारण रूप से मिली है, पर दुर्भाग्य यही है कि वह उसे सही दिशा में प्रयुक्त न करके उद्धत चिंतन में उलझता है। फलस्वरूप बौद्धिक प्रखरता के लाभ से वंचित रहकर उल्टा शोक संताप में बंधा जकड़ा रहता है। वैराग्य का अर्थ लोगों ने घर बार छोड़कर भिक्षा मांगना, सफेद कपड़े छोड़कर लाल पीले पहन लेना मान लिया है, पर वस्तुतः वह एक मना स्थिति है जिसमें कर्तव्य कर्म पूरे उत्साह से करते हुए भी मन असंग, राग द्वेष रहित बना रहता है। अनासक्त कर्मयोग की गीता में सुविस्तृत चर्चा है। स्थित प्रज्ञ और निर्विकल्प स्थिति का वर्णन है। इसी को वैराग्य कह सकते हैं। खिलाड़ी की भावना से जीवन खेल खेलना और नाटक में अपने जिम्मे का अभिनय पूरे मनोयोग से संपन्न करना, यही कर्मयोग है। हानि, लाभ और सफलता को बहुत महत्व न देकर केवल अपनी उत्कृष्ट शैली पर गर्व और संतोष अनुभव करना, यही है अनासक्त मना स्थिति। शरीर को आहार विहार और मन को चिंतन के लिए उत्कृष्ट सामग्री प्रदान करना, यही है संतुलित जीवन क्रम की रीति नीति। इसे जहाँ अपनाया जाएगा वहीं आंतरिक स्थिरता की है कि वह पृष्ठभूमि बन जाएगी जिसमें ध्यान योग, लय योग जैसी ब्रह्म संबंध की साधनाएं सफल हो सके। बाहरी भाग दौड़ में जो श्रम करना पड़ता है उससे अवयवों को अधिक गतिशील होने का अवसर मिलता है। व्यायाम करने वाले तथा श्रमिक लोग भारी श्रम करने पर भी स्वस्थ बने रहते। इसका कारण यह है कि वह श्रम पूरक दबाव बाहरी रहता है। विश्राम मिलते ही वह दबाव की पूर्ति हो जाती है। पर यदि अवयवों में आंतरिक दबाव रहे तो उसका बहुत दबाव पड़ेगा। पेट, सिर, दांत आदि किसी अवयव में यदि दर्द हो रहा हो तो इस भीतरी उत्तेजना से शरीर के सारे ढांचे पर बुरा असर पड़ेगा और बड़ी मात्रा में शक्ति क्षीण होगी। ठीक इसी प्रकार इंद्रिय भोगों की ललक से शारीरिक तनाव अधिक बढ़ता है। काम सेवन की क्रिया में जितनी शक्ति क्षरित होती उससे कहीं अधिक काम चिंतन में नष्ट हो जाती है। इसलिए मानसिक व्यभिचार शरीर भोग की अपेक्षा कहीं अधिक
स्वास्थ्य विधायक सिद्ध होता है। यही बात अनन्य इंद्रिय भोगों की ललक लिप्सा के संबंध में। संयम की महत्ता जहाँ साधारण स्वास्थ्य नियमों के अनुरूप है, वहाँ उसका एक लाभ यह भी है कि वासनात्मक उत्तेजना से होने वाली क्षति से बचा जा सकता है और उस बचाव से स्वास्थ्य संवर्धन में भारी सहायता मिल सकती है। वासना शांत रहे तो शरीर की अंतरंग स्थिति समुचित विश्राम लाभ करती रहेगी और जीवनी शक्ति को अनावश्यक क्षति न पहुंचेगी। ध्यान योग के लिए तो ऐसी शरीरगत अंतः शांति की नितांत आवश्यकता पड़ती है। भौतिक जीवन की अनेक समस्याओं को हल करने के लिए तर्क, आशंका, अविश्वास, संदेह, काटछांट, प्रमाण, परिचय, तथ्य, अतथ्य आदि अनेक कारणों की विवेचना करनी पड़ती है और तब भी मन शंका से शंकित रहता है तथा पूर्व निर्णय के सही सुनिश्चित होने में संदेह बना रहता है। यह मनस्थिति लाभ, हानि एवं उचित अनुचित के बीच के उपयोगी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक है। पर यह स्थिति आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बनी रहे तो अनिश्चित विश्वास के कारण वह शक्ति उत्पन्न न हो सकेगी जिसके आधार पर आत्मबल बढ़ाने, उच्च आदर्श अपनाने के लिए श्रद्धान्वित पृष्ठभूमि बनाई जाती है। कहना ना होगा कि यदि श्रद्धा विश्वास का ईंट चूना न जुटाया जा सका तो आत्मिक प्रगति का भवन खड़ा ही ना हो सकेगा। आत्मिक प्रगति के लिए हमें श्रद्धा का जागरण करना चाहिए, आत्मानुगामी बनना चाहिए, आत्मनिर्देश रूपी सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। जो इतना साहस कर सकेगा, अपनी आकांक्षाओं को उत्कृष्टता की दिशा में नियोजित कर सकेगा, उसे वासना और तृष्णा की तूफानी आंधियों का सामना न करना पड़ेगा और शक्ति का निरंतर होने वाला अपव्यय सहज ही बचना आरंभ हो जाएगा। आत्मिक पूंजी इसी प्रकार जमा होती है। भौतिक विक्षोभों से विरत रह सकना कठिन लगता भर है, वस्तुतः वैसा है नहीं। यदि अपने अंतरंग में प्रवेश करते रहने वाले विचारों का वर्गीकरण मात्र करते रहें, उनके विश्लेषण विवेचन के लिए सजग तत्परता प्रदर्शित करें तो सहज ही वे अवांछनीय विचार पलायन करने लगेंगे, जिनके झमेले में अशांत अंतःकरण कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त कर सकने से वंचित ही बना रहता है। विचारों के प्रभाव में अपनी अंतः चेतना को न बहने दे, वरन सूक्ष्म निरीक्षण करने की क्षमता विकसित करे। दृष्टा की तरह अपने को मस्तिष्क से कहीं ऊंचे स्थान पर अवस्थित अनुभव करे और जिस तरह गरणिया अपने बाड़े में घुसने वाली भीड़ों की गणना करना तथा स्थिति देखता है, उसी तरह अलग बैठे हुए यह निरीक्षण करे कि मस्तिष्क में जिस स्तर के विचार प्रवेश करते और जड़ जमाते, उनका वर्गीकरण करने का जब थोड़ा अभ्यास हो जाएगा तब प्रतीत होगा कि उनमें से कितने उपयोगी और अनुपयोगी थे। मन को अपना काम करने देना चाहिए। जो भी विचार आए उठे, उन्हें आने उठने देना चाहिए। प्रथम प्रयास में उन्हें रोकने की जरूरत नहीं। यह कदम बहुत आगे चलकर उठाया जाना चाहिए। मानसिक परिष्कार का प्रथम चरण यह है कि मस्तिष्क की स्थिति, रुचि, रुझान का वैसा ही निरीक्षण किया जाए जैसा कि डॉक्टर मलमूत्र, रक्त, श्लेष्मा आदि की जांच पड़ताल करके शरीर की वस्तु स्थिति समझने का प्रयत्न करता है। आत्म विश्लेषण इसी स्तर का प्रयास है। इसे ठीक तरह पूरा कर लिया जाए तो मन निग्रह की 3/4 समस्या सहज ही हल हो जाती है। चोर का साहस वही होता है जहां उसे यह भय नहीं रहता कि कोई देख रहा होगा। सेंध लगाने से पूर्व चोर यह पता लगाते हैं कि कहीं किसी की दृष्टि उनके कुकृत्य पर है तो नहीं। यदि पता चल जाए कि लोग जाग रहे हैं या देखभाल कर रहे हैं तो फिर चोरी करने का साहस ही न पड़ेगा और वह उल्टे पैरों लौट जाएगा। अवांछनीय विचार उसी मस्तिष्क में प्रवेश करते तथा जड़ जमाते जहाँ आत्मनिरीक्षण एवं आत्मविश्लेषण की दृष्टि से बेखबरी छाई रहती है। जहाँ जागरूकता होगी, देखभाल ढूंढ चल रही होगी, वहाँ कुविचार अपने आप ही लज्जा, भय और ग्लानि अनुभव करते हुए अपनी हरकतें बंद कर देंगे। जब हम यह सोचते हैं कि मस्तिष्क हमारा घर है, इसमें किसे प्रवेश करने देना है, किसे नहीं, यह निर्णय करना हमारा काम है, तब हम मन की स्थिति ही बदल जाती है। अनाड़ी घोड़ा किसी भी दिशा में भागता है और कुछ भी हरकत करता है, पर जब मालिक उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और लगाम तथा चाबुक की सहायता से निर्देशित करता है, तभी उसे अपना अनाड़ीपन छोड़ना पड़ता है और मालिक की इच्छा अनुसार चलना पड़ता है। मस्तिष्क रूपी घर में तभी तक चमगादड़ों और अबाबिलों के घोंसले रहते हैं जब तक गृह स्वामी उन्हें सहन करता है, पर जब यह निश्चय कर लिया जाता है कि घर को साफ सुथरा रखा जाए तो मकड़ी के जाले, बर्रों के छत्ते, चमगादड़ों के अड्डे और अबाबिलों के घोंसले बलपूर्वक कब्जा नहीं जमाए रह सकते। एक भी झपाटे का सामना वे नहीं कर सकते तथा जगह खाली करने के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकते। कुविचारों की स्थिति भी ठीक ऐसी है। यदि अंतः चेतना यह निश्चय कर ले कि अपने घर में मस्तिष्क में उद्धत विचारों को स्थान नहीं दिया जाना है तो वे निश्चित रूप से अपनी जगह खाली कर देंगे। आत्मविज्ञानी, परम श्रद्धेय
ईश्वरी सत्ता के प्रति श्रद्धा के माध्यम से यही लाभ उठाते हैं। यह सत्ता केवल मानने और जानने योग्य ही नहीं अपितु श्रद्धा करने योग्य भी है। उसके क्रियाकलापों प्रकृति प्रांगण में यत्र तत्र बिखरी उसकी प्रेरणाओं का अध्ययन किया जाए तो यह भी विदित हो जाएगा कि वह सत्ता क्यों श्रद्धेय है।